उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में सुन रहे थे जानी मानी अभिनेत्री सुलोचना से यूनुस खान की बातचीत। चलिए आज सुनते हैं उसी बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। सुजाता तो काफी कामयाब रही, काफी चर्चा मिली। सुजाता शुरू हो गए, उसी दरम्यान कहीं मुझे नासिर हुसैन की एक पिक्चर मिली, दिल दे के देखो, और ये दोनों पिक्चरें बहुत चली। और आपको तो मालूम है हिंदी में जिसके पिक्चर चलते हैं उसको काम काफी मिलता है, तो ऐसे मुझे भी इतना काम आ गए। लेकिन तब कैरेक्टर रोल भी अच्छे होते थे, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होते थे और पहचान होती थी, माँ का हो और भाई का, पिता का हो। आजकल तो उतने होते नहीं, ज्यादा करके ये हीरो के ही रोल ज्यादा होते हैं, लेकिन तब महत्वपूर्ण रोल होते थे हम लोगों के भी जी। तो मैंने वैसे काम काफी अच्छे रोल मुझे करने को मिले। मद्रास जाके भी मैंने काम किया। हाँ, दिल दे के देखो बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म रही है, उससे जुड़ी कुछ यादें बताइए। उसपे तो एक तो सिरसा बोलते थे आपको माँ बनाए तो कैसे, आप माँ लगती नहीं, तो सफेद बाल करके मेरे सब रखते थे। हाँ। तो बोले आप लगती नहीं माँ तो क्या करें हम लोग, लेकिन बनाना पड़ता है। फिर उन्होंने मुझे चश्मा दिया माँ लगने के लिए। बाद में बोले नहीं, फिर भी नहीं, फिर एक कुछ हाथ में पकड़ने के लिए लाठी कुछ दिया उन्होंने, झुक के जरा चलो बोलने के लिए। ऐसे कुछ करते रहते थे। मतलब ये है कि काफी कम उम्र में माँ की भूमिकाएं आपको मिलने लगी, तो अब वो कन्विंसिंग बनाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। जी, ये फिल्म भी काफी कामयाब रही थी। हाँ, दिल दे के देखो भी बहुत चली जी। उस वक्त ये दोनों फिल्में बहुत चली है, जुबिली तो हो गई थी इन लोगों की दोनों पिक्चरों की। तो इस फिल्म का गाना सुन लिया जाए? हाँ, शम्मी जी के गाने बहुत है उसमें अच्छे। दिल दे के देखो सुनते। दिल दे के देखो, दिल दे के देखो, दिल दे के देखो जी, दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी, ओ दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी। दिल दे के देखो, दिल दे के देखो, दिल दे के देखो जी, दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी, ओ दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी। पूछो पूछो परवाने से जरा, धीरे धीरे जलने में कैसा है मजा। पूछो 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 परवाने से जरा, धीरे धीरे जलने में कैसा है मजा। ओहो तुम भी दिल दे के जल जाना सीखो जी, आहा तुम भी दिल दे के जल जाना सीखो जी। कैसे? दिल तक देखो, दिल तक देखो, दिल तक देखो जी, दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी, ओ दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी। समझो समझो दीवाने की ज़बान, प्यार जो ना होता ये जहां। समझो 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 दीवाने की ज़बान, प्यार जो ना होता ये जहां। ओहो तुम भी दिल दे के ये गाना सीखो जी, हा तुम भी दिल दे के ये गाना सीखो जी। क्या? दिल तक देखो, दिल तक देखो, दिल तक देखो जी, दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी, ओ दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी। दिल तक देखो, दिल तक देखो, दिल तक देखो जी,
दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी, दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी। जब पौराणिक फिल्में आप कर रही थी और आप बता रही हैं कि उन दिनों में सोशल फिल्मों में ज्यादा मौका इसलिए नहीं दिया जाता था कि पौराणिक फिल्में की जा रही, एक के बाद एक पौराणिक फिल्में, बहुत ऐसा आपको नहीं लग रहा था कि एक ही तरह का काम लगातार हो रहा है, एक के बाद एक पौराणिक फिल्में आप हाँ, वो तो लगता था, इसीलिए मैं सोचती थी मुझे कुछ अलग काम करने को मिले थे, लेकिन तो उस वक्त तक तो नहीं मिला ना। और जो चलती थी पिक्चर तो और भी पिक्चरें आती थी, ऐसा होता है। यहाँ तो हिंदी में मैंने देखा है जो पिक्चर चली ना, हाँ। उसके पास काफी पिक्चरें आती हैं। बिल्कुल, तो वो एक तरह की ये समस्या हमेशा रही कि एक ही तरह की भूमिकाएं दी जाने लगी जब आप पौराणिक फिल्में कर रही थी। वैसे मेरे एक ही तरह, मराठी में मैंने वैसे एक ही तरह की भूमिका के, लेकिन पता नहीं क्या भगवान की मुझ पर दया है, मालूम नहीं जी। कभी लोगों ने मुझे ऐसा नहीं बोला या कभी ऐसे पेपर में भी नहीं आया कि एक ही तरह का काम देख के बोर हो गए या देखना नहीं चाहते जी। ऐसे मैंने कभी नहीं सुना। बिल्कुल बिल्कुल। अपने जमाने की बाकी अभिनेत्रियों से क्या सीखा आपने, अपनी सीनियर या अपनी समकालीन अभिनेत्रियों से? जैसे आपने ललिता जी की बात की या दुर्गा खुटी। हाँ, दुर्गा भाई, इन लोगों के बारे में बताइए। मैं क्योंकि ये लोग काम करते थे, मैं जरा ज्यादा ध्यान दे के देखती थी कि ये कैसे करते हैं। दुर्गा भाई, एक हमारी पिक्चर थी संघर्ष, जिसमें दुर्गा भाई थी और मैं, दिलीप कुमार थे उसमें, काफी बड़े बड़े आर्टिस्ट थे जी जी। लेकिन वो इतनी अच्छी दुर्गा बाई थी कि कुछ जरा सा भी कुछ लगे तो बोले नहीं नहीं तुम ये करो। वो ऐसे नहीं सोचते थे कि ये भी माँ का काम करते तो इसको नहीं बताए। दोनों दुर्गा बाई भी ललिता बाई मेरे लिए तो बहुत प्यार से वो सब कुछ बातें मुझे समझाते थे। दिलीप कुमार की फिल्म थी संघर्ष, हमें बताइए दिलीप कुमार से जुड़ी कुछ यादें। वो एक अलग तरह के अभिनेता और उनका अपना एक अपनी एक शख्सियत रही है, बहुत प्रभावशाली, बहुत असरदार। जी हाँ जी हाँ। तो एक उसमें उनका और मेरा ही सीन चल रहा था। एक तो 2 बजे आते थे, उनकी शिफ्ट शुरू होती थी और फिर 2 से 10 होता था शिफ्ट का। हमारा सीन चल रहा था लेकिन वो पूरा नहीं हुआ, तो डायरेक्टर रवेल साहब थे, तो बोले कि अभी कल बाकी आधा सीन कल करेंगे। तो दिलीप साहब ने बोला नहीं, आज ही ये सीन पूरा होना चाहिए। तो बोले कि आप भी थक गए, सब एक्स्ट्रा पैसे भी सब यूनिट को देना पड़ता है वगैरह। नहीं, कुछ भी हो मालूम नहीं, ये सीन पूरा होना चाहिए कुछ भी करके। तो रात के 3 बजे तक हमने उस दिन शूटिंग की, सीन पूरा करने के लिए। मैंने उनको पूछा, मैंने कहा आप भी इतने थके हुए थे सब लोग और कल हम लोग ये सीन करते थे, क्यों आपने ऐसे बोला कि आज ही करना है? तो बोले मैं एक बात बताता हूँ आपको, मैं किसी को बोलता नहीं, मैं बोले मुझे आप देख रहे हैं मेरे पसीना आया है, थोड़ी थोड़ी दाढ़ी भी आने लगी है, कपड़े सब खराब हो गए, रोना धोना ऐसा काफी सीन था वो। तो बोले कल सुबह मैं आऊंगा तो मेरा मेकअप फ्रेश होगा, ये लोग कपड़े धो के इस्त्री करके रखेंगे जो अब जो खराब हो गए। ये मैं उस सीन में नहीं चाहता था, पूरा जैसा है वैसा सीन पूरा होना चाहिए, प्रॉपर कंटिन्यूटी वो रहनी चाहिए। तो ये कल सीन में करता तो नहीं होता, पूरा सब कुछ फ्रेश, मेकअप भी फ्रेश होता था, सब ये लोग भी लाइटिंग बेटिंग और ज्यादा अच्छा करते, कुछ भी होता था। तो ये बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी और मैंने भी काफी सीरियस मेरे भी सीन होते थे। उसके बाद मैंने ये बात मैंने भी सीखी कि जो ऐसे सीन होते हैं इसको पूरा करना, एक बार में पूरा कंप्लीट करके जाना, फिर कितनी रात हो कुछ हो। जी, दिलीप साहब की बात चल रही है, उनका एक गाना सुनते हैं। हाँ जी, सुनाइए। संघर्ष का ही सुना जाए? सुनाइए। दिल पाया बेला मैंने, तबीयत मेरी रंगीली है, आज खुशी में मैंने भैया थोड़ी सी भंग पी ली। हाय मेरे
पैरों में है, मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। जरा जम के भैया मोहे लाली जुनर, मोहे लाली जुनरिया उड़ा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। क्या चाल है तोरी? जरा झूम ले गोरी। हाले डोले किसी की नथनी, झूमे किसी का झुमका। हर कुंवारी दिल थाम ले अपना, ऐसा लगाऊं ठुमका। कैसे भला? ऐसे जब हो किसी की ब्याह सगाई, मेरी जवानी ले अंगड़ाई, मेरी जवानी ले अंगड़ाई। कोई मेरी हाय हाय, कोई मेरी भी शादी करा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। कोई घूंघट वाली मेरे दिल पे चलाए छुरियां, कोई नैनों वाली छोड़े नैनों से फूल झड़ियां। रूप है लाखों और एक दिल है, आपे में रहना भी मुश्किल है, आपे में रहना भी मुश्किल है। कोई अखियों हाय हाय, कोई अखियों से दारू पिला दे तो फिर मेरी चाल देख ले। जरा नैन मिला के, जरा दिल लगा के। एक नजर से दिल भरमाए, दूजी से ले जाए। तीजी नजर तू ऐसी मारे, जो देखे लुट जाए। सारी दुनिया तुझ पे दीवानी, मैं भी तो देखूं तेरी जवानी, मैं भी तो देखूं तेरी जवानी। जरा मुखड़े होए होए, जरा मुखड़े से घुंघटा हटा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। मोहे लाली जुनर, मोहे लाली जुनरिया उड़ा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। सुलोचना जी, उस जमाने के सभी बड़े अभिनेताओं और बड़े निर्देशकों के साथ आपने काम किया। दिलीप कुमार की बात हमने की, देवानंद की बात की जाए। देवानंद साहब के साथ तो मेरे काफी पिक्चरें हो गई जी, ज्यादा हो गई हिंदी में। मैं भी स्टूडियो में ज्यादा करके उनका शूटिंग होता था और उनकी वहाँ रूम भी होती थी हमेशा। तो वो पहले ही बोल देते थे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को है कि मैं 11 बजे आऊंगा, क्योंकि उसके पहले वो कहीं दूसरा उनका ऑफिस है, वहां जाके काम करके वो फिर यहाँ स्टूडियो में आते थे। लेकिन 11 बजे बोले तो आप घड़ियाल देखिए, वो 11 बजे सेट पे होते थे, उनका पैर होता था। एकदम सही समय पर आते थे। घड़ी देख के आप बताइए, इतना टाइम पे आने वाला मैंने तो कभी किसी आर्टिस्ट को नहीं देखा। फिर उनके साथ कोई आर्टिस्ट नहीं होते थे, कोई उनके मिलने वाले नहीं आते थे, उनको कभी फोन नहीं आता था। अभी उनका शॉट गया, अभी शॉट नहीं है काफी देर तक, वो अपने रूम में भी नहीं जाने वाले, कुर्सी लेके बाजू में बैठेंगे, कुछ
पढ़ते रहेंगे, कुछ तो पीते रहेंगे। 2 बजे का लंच टाइम होने तक वो उधर ही बैठे रहेंगे। उनको कभी फोन भी आया हुआ मैंने सुना नहीं। फिर वो 2 बजे जाएंगे। बाद में क्या होता था, 3 बजे फिर शूटिंग शुरू होता है, तो वो असिस्टेंट होते हैं, उनको वो सब जगह जाके फिर बुलाते हैं आर्टिस्ट को, चलो चलो 3 बज गए, अभी शॉट लेना है। वो उनको नहीं बुलाना होता था। हाँ। वो मेकअप रूम में बैठते थे, क्या अंदर रूम बंद होता था उनका, और 3 बजे वो फिर से सेट पे होते थे। सबके पहले, डायरेक्टर हो ना हो, वो पहले आके बैठते थे। वाह। 7 बजे तक शाम के, फिर वहां से नहीं हिलेंगे। एक बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म थी जॉनी मेरा नाम। जी हाँ, जी हाँ। इसकी ट्रॉफी भी यहाँ आपके कमरे में रखी हुई है। उससे जुड़ी कोई याद है? ऐसे कोई खास बात बोलने वाली मुझे याद नहीं आ रही अभी, वैसे होगी लेकिन याद नहीं आता अभी जी। लेकिन ये सब बड़े लोग, मेरे से इतना अच्छा बर्ताव इनका था, ये मुझे कभी ऐसे अलग ही नहीं लगे। मैं मराठी में काम करने वाली हूँ, वहाँ के आर्टिस्ट, यहाँ के आर्टिस्ट, मुझे यहाँ मराठी में जितना प्यार मिला वैसे हिंदी में भी मुझे सबसे इतना ही प्यार मिला जी। कभी मुझे अलग नहीं लगा जी। देवानंद का जिक्र चला है तो उनका एक गाना सुनना बहुत जरूरी है। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां। मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। सुलोचना जी, सोहराब मोदी के साथ आपकी कुछ फिल्में याद आती हैं। मुझे लगता है कि मेरा घर मेरे बच्चे फिल्म थी क्या आपकी? मेरा घर मेरे बच्चे में मैंने काम किया था उनके साथ जी। सोहराब मोदी काफी दबंग, काफी रौबदार शख्सियत माने जाते हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। मैंने पहली बार उनके साथ काम किया, वहाँ नेहरू स्टूडियो था ना उनका, वहाँ शूटिंग करते थे।
तो वो इतना स्टेज के ड्रामा में भी उन्होंने काफी काम किया है। वो जब अब आते थे शूटिंग के लिए, सेट पे जाने के लिए, तो वो चप्पल बाहर उतारे, बूट या चप्पल जो पहनते थे बाहर उतारे, फिर ऐसे नीचे झुक के पैर पड़े, स्टूडियो वहाँ के मिट्टी लगा ले माथे को, और फिर अंदर सेट पे आते थे। वाह। इतना वो कुछ स्टेज को मानते थे। और दूसरे किसी को भी वहाँ वैसे ही जाना पड़ता था। कोई चप्पल पहन के नहीं, शॉर्ट में होता था उतना पहनते थे, लेकिन ऐसे कोई नहीं आता था। सिगरेट कोई पीते हुए वहाँ नजर नहीं आता था। क्या बात है। जिन दिनों में आप लगातार फिल्में कर रही थीं, और ये वो दौर जब नासिर हुसैन की भी फिल्में थीं, कुछ फिल्में जिनमें देवानंद साथ में थे, कुछ फिल्में जिनमें दिलीप साहब थे, कितनी शिफ्टों में काम हुआ करता था, और आप सुबह से शाम तक कितने घंटे काम किया करती थी? ज्यादा से ज्यादा 2 शिफ्ट होते थे जी। वैसे तो 1 शिफ्ट में ही ज्यादा होता था, लेकिन कभी कुछ अड़चन आई तो 2 शिफ्ट भी होते थे। 9 से 6 बजे तक, फिर कंटिन्यू 10 बजे तक होता था। तो परिवार को समय देने की समस्या कभी आई? कभी आपको लग रहा हो नहीं, क्या हुआ, मेरे माँ और मासी वगैरह सब लोग थे, मेरे पर ऐसी जिम्मेदारी कभी नहीं आई बच्चों की। यानी मेरी लड़की अभी ये कांचन है, ये मेरे भाई के 6 बच्चे थे, उनको भी मैं यहाँ लेके आई, क्योंकि वहाँ तो स्कूल भी कुछ नहीं था ना। 3 लड़कियां 3 लड़के पढ़ाने के लिए सब, वो तो ऐसे 8-9 बच्चे घर पे होते थे। लेकिन वो सब घर का जो मामला होता था वो खुद मेरी मासी होती थी, वो देखती थी। अभी मुझे कुछ करना नहीं पड़ा, मुझे देखना ही नहीं पड़ा। मेरा काम इतना ही था, मैं सुबह चले जाऊं, रात को कभी आके देर से सो जाऊं। कभी बहुत मुश्किल सीन होता हो, या कभी बहुत जबरदस्त एक्टर आपके सामने है, तो कभी ऐसा लगता था कि टेंशन हो रहा है, या प्रेशर महसूस हो रहा है, दबाव महसूस नहीं, हो रहा है? मुझे ऐसे कभी नहीं लगा किसी के बारे में। वो भी ऐसे मेरे से कभी उनका बर्ताव नहीं था, शॉर्ट में भी ऐसे मुझे कभी नहीं लगा। एक मुझे दादा मुनि के साथ काम करते, मुझे खुद को, मैं एक तो उनको बहुत मानती थी, पहले पिक्चरें उनकी देखी थी मैंने जी, और वैसे भी वो काफी बड़े आर्टिस्ट भी थे, उम्र में भी वैसे थे। तो उनके साथ मेरे ऐसे कुछ लव सीन वगैरह होते थे, तो मैं उनको देख के नहीं, मैं बाजू में देख के कुछ डायलॉग बोलती थी। ऐसे 2-3 बार हो गया। फिर उन्होंने शॉर्ट कट किया, बोले ये क्या इधर उधर क्यों, आप मेरे से बात करने वाली है ना, मेरे आंखों में देख के बोलो। तुम जब तक ही मेरे से बात नहीं करोगे तो मैं आगे क्या एक्टिंग करूंगा, मैं भी क्या इधर उधर देख के ही बात करूं, ये आदत बुरी है, छोड़ दो। बोले जो भी करना है सामने के आर्टिस्ट के आंखों में देख के बात करना पड़ेगा। तो उस वक्त से फिर मैं जरा ज्यादा फ्री हो गई उनके बारे में, फिर मैं वैसे काम करने लगे। बहुत फिल्में की आपने उनके साथ भी। दादा मुनि का एक गाना सुना जाए सुलोचना जी। वो सुनाइए, नाचे मन मोरा। सुनते हैं। फिल्म का नाम है मेरी सूरत तेरी आंखें। नाचे मन मोरा मगन टिकता धिगी धिगी, नाचे मन मोरा मगन टिकता धिगी धिगी, बदरा घिर आए रुत है भिगी भिगी। नाचे मन मोरा मगन टिकता धिगी धिगी, नाचे मन मोरा मगन टिकता धिगी धिगी, टिकता धिगी धिगी टिकता। कुहू के कोयलिया कहीं दूर पपिया पुकारे, झूला झूले सखियां, झूला झूले सखियां के घर आजा बालम हमारे। घिर आए बदरा घिर आए रुत है भिगी भिगी, नाचे मन मोरा मगन टिकता धिगी धिगी, टिकता धिगी धिगी टिकता।
में छुप छुप ऐसे में कोई मधुर गीत गाए। गीतों के बहाने छुपी बात होठों पे आए। घिर आए बजरा घिर आए, रुत है जिगी जिगी नाचे मन मोरा मगन टिकदा। नाचे मन मोरा मन मोरा मगन टिकदा धिकी धिकी टिकदा धिकी धिकी टिकदा। दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती चैनल और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के। आज अपनी यादों के उजाले बांट रही हैं जानी मानी अभिनेत्री सुलोचना। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। चलिए सुनते हैं बातचीत का शेष भाग। दादा मुन्नी से जुड़ी कुछ और यादें या कोई घटनाएं आपको याद आती हो तो? के साथ मेहरबान मेरी पिक्चर चल रही थी, एक सेट पूरा हो गया था हमारा, दूसरा फिर शुरू होने वाला होता, तो मुझे स्लीप डिस्क का अटैक आया। उसमें मेरे एक अच्छी मेरी पिक्चर भी चली गई। आशीर्वाद में पहले मैं काम करने वाली थी, बाद में वीणा जी ने काम किया, यानी कपड़े वपड़े भी मेरे ही सिले हुए थे, फिर काम किया उसी में। उनके मुहूर्त और शूटिंग था, मैं ऐसे कुछ झुक के चप्पल निकाल रही थी तो मुझे अटैक आ गया, मुझे मिलने ही नहीं आया। फिर आगे 2-3 महीने कुछ काम मैंने करने से, तो आशीर्वाद तो नई पिक्चर थी तो उनको बता दिया जी। मेहरबान का एक सेट हो गया था, दूसरे सेट पे शूटिंग था, तो मैं फिर काफी 1-2 महीने के बाद शूटिंग के लिए गई। तो दादा मुन्नी बोले क्या हुआ, ऐसे मैंने सब बताया उनको। मैं दवा देता हूँ बोले। वाह, वो होम्योपैथी की दवा देते थे वो। वहाँ से फिर उन्होंने मद्रास में शूटिंग चल रही थी तो किसी को बोल के कुछ नाम दे के दवा मंगा ली और 3 बार लेने का ठीक। तो मैं लेती रही और फिर मैं बम्बई जाऊंगा तब घर पे आइए, फिर एक बार मैं दूसरी दवा सोच के देता हूँ। तो काफी आराम लगा मुझे उस वक्त उन्होंने जो दवाई दी। वाह भाई वाह। वो हर एक को देते थे दवाई। वो मनोज कुमार भी, वो भी दवाई देते, बाद में सीख गए होम्योपैथिक। जी जी, मनोज कुमार का जिक्र निकला है तो उनकी ही बात की जाए। उनके साथ आपने काफी फिल्में की हैं जिनमें मुझे बेईमान सबसे महत्वपूर्ण फिल्म सन्यासी जी, उनके बारे में बताइए। वो काफी सोशल पिक्चर में भी हमने साथ में काम किया, आदमी में काम किया था उन्होंने जी। मद्रास की फिल्म थी तो उनकी पिक्चर में मैंने काम किया। तो वो कोई भी बोलते थे मराठी पिक्चर आपकी आएगी तो मुझे बता देना, कोई उनको मराठी पिक्चर भी देखते थे, वो कहानी के लिए देखते थे और फिर ये पूछते थे कौन से राइटर की कहानी अच्छी होती है। पिक्चर के बारे में हमेशा सब कुछ पूछते रहते थे। तो उनको लास्ट टाइम राज कपूर पुरस्कार दिया, उसी वक्त होते हैं दोनों जी। तो बीच में काफी दिन से कुछ मिलना जुलना नहीं था, काम बंद हो गया तो मिलने का सवाल ही नहीं होता। तो मुझे याद भी नहीं, मैंने कहा आएंगे, कब पता नहीं आएंगे तो बाद में मिलूंगी, मैं सोच के बैठी थी। तो कभी आके मेरे सामने खड़े हो गए, ऐसे मुझे पता भी नहीं चला। तब भी मैंने देखा, मैंने कहा कुछ काम कर रहे लोग। तो लड़का कांचन ने मुझे बताया मनोज जी खड़े हैं। फिर मैंने उठा तो फिर मिले वगैरह कुछ, उनकी बीवी भी उनको मुझे ऐसे करके बहुत, दोनों भी मियाँ बीवी बहुत प्यार करते जी। सुलोचना जी, राजेश खन्ना के शुरुआती दौर में आपने उनकी कुछ फिल्में की हैं। कौन सी फिल्म थी एकदम शुरुआती दौर की? राजेश खन्ना की 2 फिल्में आपने की थी। नासिर हुसैन साहब की पिक्चर थी वो, बहारों के सपने, जिसमें थी आशा पारेख जी। उनके साथ पहली फिल्म थी मेरे। आर्टिस्ट बहुत अच्छे थे। तो वो पिक्चर खत्म हुई तो बोले फिर आगे भी मेरे साथ आप काम करेंगे? मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं करेंगे। पक्का, मैंने कहा पक्का। बाद में उनके साथ मैंने काफी पिक्चरें की। तो क्या आपको लगा था कि वो एकदम से कामयाबी के रास्ते पर जाने वाले? मुझे पहले सीन में ही मुझे लगा था। मैंने आके घर पे भी बताया, मैंने कहा ये एक दिन इतने बड़े होंगे कि सब तुम लोग सब आर्टिस्ट छोड़ के उनके पीछे भागेंगे, सब लड़के बच्चे जी। और वाकई उसके बाद ऐसा ही हुआ। राजेश खन्ना के अलावा अमिताभ बच्चन के साथ भी आपने बहुत फिल्में की हैं और शुरुआती दौर में मुझे याद है मजबूर में काम किया था। और रेशमा और शेरा सबसे महत्वपूर्ण फिल्म है। सुनील दत्त साहब पहली बार मेरे ख्याल से वहाँ आते थे और मेरा उनका और उसमें डायलॉग भी नहीं था, वो ऐसे बोलते नहीं थे जी, ऐसे उनके सब सीन थे।
उनसे जुड़ी कुछ यादें बताइए। कभी भी मिलते हैं तो अभी भी कहीं फंक्शन में वगैरह तो आके मिलते हैं, जया वो दोनों। सुलोचना जी, राज कपूर से जुड़ी कुछ यादें हैं आपकी और कुछ बड़ी महत्वपूर्ण फिल्में आपने की? हाँ, मैंने उनके साथ काम किया। एक तो उनकी खुद की पिक्चर अब दिल्ली दूर नहीं में भी मैंने काम किया, और दो उस्ताद जी, खान दोस्त, ऐसे बाहर भी मैंने काम किया। लेकिन जब भी शूटिंग होता तो ज्यादा करके उनकी शूटिंग आरके में होती थी, उनके जब शूटिंग होता है तो जी, उनके अपने स्टूडियो में किया। तो एक तारा हरीश करके थे डायरेक्टर जी, उनकी फिल्म थी ये दो उस्ताद। तो राज कपूर तो इतने बड़े डायरेक्टर आर्टिस्ट हैं, सबको ही मालूम था। तो तारा हरीश ने कुछ एक शॉट लगाया और बोले कि राज जी आप देखिए शॉट अच्छा है क्या, बदल दूं? तो बोले नहीं, मैं यहाँ आर्टिस्ट हूँ, मैं यहाँ आप बोलेंगे वैसे काम करूंगा, मैं डायरेक्टर आप हैं, आपको जो अच्छा लगे वो शॉट लगाइए, वैसे मैं काम करूंगा। देखा नहीं क्या मेरे से? वाह। अब दिल्ली दुल्हन में का एक गाना बजाइए ना वो। जी जी, हाँ, ये चमन हमारा ये अपना चमन है, आपके ऊपर अपना है, फिल्माया गया हाँ, गाना है। वो राज जी ने खुद गाने की शूटिंग की थी। अच्छा अच्छा। ये चमन हमारा अपना है, ये चमन हमारा अपना है, इस देश पे अपना राज है, इस देश पे अपना राज है। मत कहो कि सर पे टोपी है, मत कहो कि सर पे टोपी है, कहो सर पे हमारे ताज है, कहो सर पे हमारे ताज है। ये चमन हमारा अपना है। संवरता समाज है, ये चमन हमारा अपना है, इस देश पे अपना राज है। मत कहो कि सर पे टोपी है, कहो सर पे हमारे ताज है, ये चमन हमारा अपना है।
राज है। ये चमन हमारा अपना है, इस देश पे अपना राज है। ये चमन हमारा अपना है। सुलोचना जी, अमिताभ बच्चन से जुड़ी कुछ दिलचस्प घटनाएं हैं, वो हमें बताएं। अमिताभ जी, मैं 2-4 पिक्चरें तो की, हमारा शूटिंग चल रहा था, आउटडोर शूटिंग। वो जुहू की तरफ मुड़ते हैं, वो बच्चों के खेलने का गार्डन वगैरह, उसके सामने क्रिश्चियन लोगों का कुछ तो ये है, वहाँ कब्रिस्तान है। तो उसमें शूटिंग में ये कुछ एक आदमी क्रिश्चियन है, उसके लिए वहाँ जाते हैं हम सब लोग। अमिताभ जी भी है, मैं भी हूँ। और वहाँ तो काफी लोग बाहर के भी इतने जमा हो गए, शूटिंग करना मुश्किल हो गया। तो लंच हो गया, तो मुझे बोले अभी आप घर ही चलिए, जया भी है, खाना पीना खा के फिर वापस आएंगे। तो मैंने कहा नहीं, पहले ही मुझे सीमा और रमेश ने खाने पे बुलाया है, वो भी नजदीक ही रहते थे, तो मैं वहाँ जाके खाऊंगी, फिर बाद में मैं आती हूँ। मैंने कहा उनकी गाड़ी तो पहले आके खड़ी रही लंच में जाने के लिए, और मेरी गाड़ी भी काफी लंबी थी। तो बोले अभी आपकी गाड़ी आने में 1 घंटा लगेगा, तो आप इसमें बैठिए, मैं आपको छोड़ता हूँ रमेश के यहाँ। तो मैं बैठी उनकी गाड़ी में, मैं मेरे साथ हेयर ड्रेसर थी, हम दोनों गए। तो मैं उतरी उनके मकान के पास, लेफ्ट के रास्ते पे उतरी मैं, और राइट पे उनका मकान था, क्रॉस करके जाना पड़ता था। तो मैं जाने लगी तो वो खुद उतरे, मेरा हाथ पकड़ा, वो मुझे खुद ले जाके उनके मकान के तो लिफ्ट तक छोड़ा, फिर वापस आके वो चले गए। वहाँ तो भीड़ जमा हो गई। अकेले को मुझे नहीं जाने दिया रास्ता क्रॉस करके। ऐसे कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी होती है, ऐसे मुझे लगता है। जी, तब आपको लगा था कि आगे चलकर इनकी कामयाबी और ऊपर जाने वाली है, वो बहुत बड़े स्टार बनने वाले हैं अमिताभ? वो तो पहले से ही लगता था, सच्चे में तुमको डायलॉग बोल के काम करना बहुत आसान है, मुझे लगता है। बिना डायलॉग के काम करना बहुत मुश्किल है, और वही उन्होंने पहले मैंने रेशमा और चेहरा में किया था। क्या बात है, सही है। धर्मेंद्र एक बड़े महत्वपूर्ण अभिनेता हैं जिनके साथ काफी आपका काम है, और धर्मेंद्र अपने बहुत ही अच्छे बर्ताव के लिए जाने जाते हैं। वो तो सबके साथ ही काफी, उनके साथ मेरे, उनके भी पिक्चर मेरे हो गए, बाहरों के सपनों से तब से लेकर गुलामी तक मैंने काम किया। लास्ट पिक्चर गुलामी, हाँ जी जी, उसमें काम किया। उस वक्त क्या हुआ, गुलामी के वक्त मेरा एक भाई का लड़का दिलीप है, वो गुजर गया। जवान लड़का था, तो काफी दिन तक वो, मैं शूटिंग में भी गई नहीं, और जब कितने दिन रुकूंगी, फिर मैं शूटिंग के लिए गई। तो डायरेक्टर जो थे उन्होंने धर्म जी को बताया कि आज सुलोचना जी आई है, तो आज हम उनका सीन पहले ले लेते हैं। तो क्यों नहीं आया अभी तक? तो उन्होंने बताया कि उनका ऐसे भाई का लड़का गुजर गया, 20-22 साल का था, तो तुम दुखी हो गई है, इसलिए नहीं आए। वो सुनते ही मेरे पास चले आ गए, मेरे रूम में, मेकअप रूम में, और बोले कि अभी अपने को काम करना है, बहुत पिक्चरों में काम करना है, और आप आज से आप मुझे दिलीप समझना, कभी भी आपको कुछ लगे आधी रात को आप मुझे फोन करके बुला सकते हैं, लेकिन अभी ऐसे कभी नहीं समझना कि दिलीप आपका लड़का नहीं है। तो आज से मैं आपका लड़का हूँ, किसी वक्त भी आप मुझे बुलाएंगे तो मैं हाजिर हो जाऊंगा। और मुझे उठा के लेके आए शॉट के जगह। क्या बात है। अच्छा, महमूद के साथ कुछ घटनाएं हैं, और कुछ जौहर महमूद वाली फिल्मों में आपने काम किया? हाँ, मैं यूरोप में जाने वाली थी देखने के लिए, तो सेट तो लगा हुआ था, फिर बीच में महमूद साहब नहीं थे, कुछ दिन मैं नहीं थी, ऐसे करके वो, लेकिन उनका ईवीएम के सेट वो ऐसे ही खड़े रहते थे, वो निकालते नहीं थे। और फिर बाद में मेरा जाने का भी एक ही वक्त आ गया फिर से। अभी क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है, कितने दिन, 1 महीना भर जाने वाले थे हम लोग यूरोप, तो क्या करें समझ नहीं। तो मेरा सेक्रेटरी है ना, बोले नहीं, वो भाई जाना है ना, वो बहुत अच्छे हैं, मैं उनको जाके मिल के बता देता हूँ सब। तो फिर हो गए, बोले ऐसे से दीदी को जाना है, सब तैयार है, टिकट भी निकाले, अभी डेट भी पक्की हो गई है, और ऐसे से एवीएम के डेट आए हैं, आपके डेट हैं, वो कैंसिल करने को तैयार नहीं, और कुछ भी करके बोलते हैं शूटिंग करना है, तो क्या कैंसिल करें क्या जाने का वगैरह? नहीं, तुम बोलो भाई को जाओ, आराम, और भी ज्यादा रहो, चाहिए तो मैं अभी बीमार हो जाता हूँ। और फिर बीमार हो गए, और शूटिंग मेरे आने तक उन्होंने रोक के रखा उसको।
सुलोचना जी, महमूद भाईजान की बातें हो रही हैं, तो उनका एक बहुत प्यारा सा कोई गाना सुना जाए। चंदा वो गाना चला। फिल्म का नाम है लाखों में एक। चंदा ओ चंदा, चंदा ओ चंदा, किसने चुराई तेरी मेरी निंदिया, जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना, जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना। हंस के मैं तेरा मन बहलाऊं, अपने आंसू मगर किसे मैं दिखाऊं, हंस के मैं तेरा मन बहलाऊं, अपने ये आंसू मगर किसे मैं दिखाऊं। मैंने तो गुजारा जीवन सारा बेसहारा हो, जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना। चंदा ओ चंदा, किसने चुराई तेरी मेरी निंदिया, जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना। चंदा ओ चंदा, चंदा ओ चंदा, किसने चुराई तेरी मेरी निंदिया, जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना, जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना। सुलोचना जी, सुनील दत्त के साथ आपने कई फिल्में की हैं और उनसे जुड़ी कुछ यादें आपकी हैं, वो हमारे साथ बांटिए। एक तो मैंने वैसे बाहर भी काम किया है, मद्रास में उनके खुद के पिक्चर में भी पहले किया है, और रेशमा और चेहरा वो पिक्चर उनकी बहुत 1 साल तक शूटिंग चल रहा था, राजस्थान में शूटिंग की उसकी जी। तो हम लोग बिल्कुल बॉर्डर के पास थे, और रेशमा और चेहरा पिक्चर का नाम, और उसमें ही अमिताभ जी पहले आए थे, विनोद खन्ना थे, रंजीत थे, ये सब लोग नए नए थे उस वक्त आए थे, और सुनील दत्त जी थे। तो 1 साल तक चल रहे थे, हमको बार बार जाना आना ऐसे हो रहा था, लेकिन इतना अच्छा इंतजाम किया था, मैं कहती हूँ कोई शहर में काम करते वक्त भी नहीं करेगा। यहाँ से दिल्ली जाना, दिल्ली में होटल बुक पहले ही, वहाँ से अगली फ्लाइट या दूसरे दिन की फ्लाइट वहाँ से जैसलमेर जाना, और वहाँ से भी आगे वो जीप्स होते थे रेत में जाते नहीं ना, तो उससे जाके वहाँ बिल्कुल बॉर्डर ऐसे हम लोग देखते थे, वहाँ हमारा शूटिंग होता था। और वहाँ उन्होंने काफी वो ऐसे तंबू लगाए थे, क्या बोल मैं आपका 5 स्टार होटल में भी नहीं इतना वहाँ अच्छा इंतजाम किया था। हर तब्बों में फ्रीज होता था, वाह, उसमें भरे हुए बिस्किट कोल्ड ड्रिंक ये सब होते थे। एक ऐसी बड़ी कार थी जिसमें शाम को सब लोग मिलके खाना खाते थे, और एक साथ में डॉक्टर भी था, और पान तक खाने को मिलता था वहाँ खाना होने के बाद। वाह, सब इतने लोगों का कैसे इंतजाम किया मालूम नहीं है, शहर में भी कोई इतना नहीं कर सकता। और रात को फिर शूटिंग खाना बिना होने के बाद दोनों सुनील जी और नरगिस जी हर जगह जाके पूछते थे खाना हो गया क्या, कैसे हैं सब। डॉक्टर भी होता था साथ में उनके जी, सब रहते। तो एक बार वो रामचंद्र कैमरामैन है ना, वो ऐसे ही सो गए थे, तो उनके वहां गए तो पता चला कि उन्होंने खाना नहीं खाया, कुछ ऐसे गए लुढ़क गए थे। तो जाके नरगिस ने उनको उठाया, फिर सुनील जी जाके खाना लेके आए जहाँ खाना बनता था वहां से जी, और उन्होंने थाली पकड़ी हुई है, और नरगिस जी ने उनको उठा के खाना खिलाया, फिर सुलाया और फिर चले गए। क्या बात है, इतना ख्याल, इतना अच्छा इंतजाम सबका, हर आदमी का है। वो जाके रोज देखते थे कैसे काम हो रहा है। वहाँ हमने ईद मनाई, दिवाली मनाई, और क्रिसमस भी मनाए। क्या बात है इतना अच्छा किया। पिक्चर तो आप लोगों को मालूम ही है जी, काफी महत्वपूर्ण, काफी अच्छी फिल्म रेशमा और शेरा। उसमें भी गाने बहुत अच्छे थे। उसका एक गाना सुनते हैं। हाँ, तू चंदा मैं चांदनी। तू चंदा मैं चांदनी। तू चंदा
तू बादल मैं बिजुरी, तू बादल मैं बिजुरी, तू पंछी मैं पाखरे, तू बादल मैं बिजुरी, तू पंछी मैं पाखरे। ना सरवर ना बावड़ी, ना कोई ठंडी छाँव, ना कोयल ना पपीहरा, ऐसा मेरा गाँव रे। कहाँ बुझे तन की तपन, कहाँ बुझे तन की तपन, ओ सैया सिर मोर चंद्र किरण को छोड़ कर, चंद्र किरण को छोड़ कर जाए कहाँ चकोर। जाग उठी है सांवरे, जाग उठी है सांवरे, मेरी कुंवारी प्यास रे। अंगारे भी लगने लगे पिया, अंगारे भी लगने लगे, आज मुझे मधुमास रे, मधुमास रे, आज मुझे मधुमास रे। तुझे आंचल में रखूंगी ओ सांवरे, तुझे आंचल में रखूंगी ओ सांवरे, काली अलकों से बांधूंगी ये पाँव रे, काली अलकों से बांधूंगी ये पाँव रे। जलबैया डालों के छूटे नहीं,
सुलोचना जी, अभिनय के इतने लंबे सफर के बाद कई अवार्ड्स आपको मिले हैं। भारत सरकार ने आपको पद्मश्री से सम्मानित किया, फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, और इसके अलावा और बहुत सारे सम्मान। इस कमरे में जहां आपके घर में हम बैठे हैं, हर एक वॉल पर कहीं ना कहीं आपको मिली ट्रॉफीज और आपके सम्मान, आपकी फिल्मों की ट्रॉफीज नजर आ रही हैं, और वो सैकड़ों की तादाद में हैं। इतना रिकॉग्निशन, इतना सम्मान पाकर कैसा महसूस करते हैं आप? बहुत अच्छा लगता है, बहुत भाग्यवान हूँ ऐसे मुझे लगता है, जो मुझे इतना सब कुछ मिला। एक छोटे से गांव में से आई हुई, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, फिर भी इतना सब लोगों ने इतना प्यार मिला है मुझे, उसी से मैं अच्छी हूँ और खुश हूँ, और मेरी उम्र भी उसी से बढ़ती है, मैं समझती हूँ। आज के जमाने की फिल्में देखती हैं, आज के एक्टर्स देखती हैं, और वो अभिनेत्रियां भी जो आज माँ की भूमिका कर रही हैं, कैसा महसूस होता है, क्या फर्क आजकल तो बहुत छोटे छोटे लड़के भी माँ का काम करते हैं। आर्टिस्ट तो बहुत अच्छे हैं आज के भी। आपके फेवरेट हीरोज कौन से हैं आज के जमाने के? अभी मैं इतने पिक्चरें तो नहीं देख सकती, क्योंकि एक तो थिएटर में जाके, एक टीवी पर भी कुछ पिक्चर देखती हूँ। थिएटर में जाके देखना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, जहाँ सीढ़ियाँ वगैरह होती है, तो मैं वहाँ जा नहीं सकती। तो मैं कम देखती हूँ, लेकिन कुछ कुछ पिक्चर अच्छे होते हैं। सब तो अच्छे होते हैं ऐसे मैं नहीं कहूँगी, कुछ अच्छे होते हैं। कुछ मराठी पिक्चर भी आजकल बहुत चल रही है, वो भी देखती हूँ। जी, एक बार फिर मराठी फिल्में जो हैं वो बीच में एक दौर आया था थोड़ा सा, लेकिन अब काफी फिल्में बनाई जा रही हैं और बाकायदा प्रदर्शित हो रही हैं। तो आपको लगता है एक सुनहरा दौर वापस आ रहा है? जी हाँ, मुझे लगता है कि सुनहरे दिन फिर वापस आ गए मराठी के लिए भी। हिंदी के तो है ही, अभी बाहर कितनी फिल्में जाती हैं सब जगह की, तो बहुत अच्छे, इतना अच्छा मुझे लगता है दूसरा कहीं नहीं मिलेगा। फिल्म लाइन में जो प्यार, जो सब कुछ मिलता है यहाँ, क्या नहीं मिलता। जी, सुलोचना जी, अपने परिवार के बारे में बताइए, अपने बच्चों के बारे में बताइए। मेरी एक लड़की है कांचन जिसका नाम, उसका वो डॉक्टर काशीनाथ घाणेकर के साथ शादी हुई, और मेरे भाई के 3 लड़कियां और 3 लड़के हैं। तो सब पढ़े लिखे हैं, अब सब बड़े हो गए हैं, शादियां हो गई हैं, जो अपने अपने घर हैं। गांव में भी कुछ लोग हैं, कुछ कोल्हापुर में हैं, कुछ बेलगाम में हैं। बस आते जाते हैं, मिलते हैं, बस और क्या। आज जब टीवी पर आप अपनी कोई पुरानी फिल्म देखती हैं, कैसा महसूस करती हैं खुद को देखते हुए? पुरानी फिल्म तो बहुत, मेरे तो काफी पिक्चरें लगती है, सब तो मैं नहीं देख सकती। अच्छा लगता है, तब की याद आती है सब, फिर कैसे कैसे शूटिंग करते थे हम लोग उस वक्त। जो बच्चे अभी एक्टिंग की दुनिया में आना चाहते हैं, और आप जैसे बहुत ही वरिष्ठ कलाकारों से कोई सलाह चाहते हैं अभिनय की दुनिया के बारे में, तो क्या कहना चाहेंगी? मैं तो कहूँगी जिसको आना है वो आ जाए। इतना अच्छी जगह दूसरी कहीं है मुझे नहीं लगता फिल्म लाइन की। और कुछ भी हो, कहीं भी आप काम करो तो खुद पे ही सब कुछ होता है। आप अच्छे हैं तो सब आपके लिए अच्छे हैं। तो इतना मैं ज्यादा बोल नहीं सकती, क्या मुझे बोलना है, मैं कुछ शब्द नहीं मिल रहे, लेकिन इतना अच्छा सब माहौल या कुछ भी आज भी बाहर कहीं इतना नहीं मिलेगा, इतना प्यार सब कुछ। सुलोचना जी, आपके पति ने आपके इस पूरे आपके करियर की यात्रा में कितना योगदान दिया? बहुत थोड़े दिन जल्दी गुजर गए। मेरे माँ बाप भी, वो भी, कांचन 10 साल की थी तब गुजर। फिर सारे परिवार को सहारा आपने दिया? क्या मैं क्यों देने वाली, भगवान देता है सब कुछ। सुलोचना जी, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी यादें हमारे साथ बांटने के लिए, और इतना सब कुछ हमें बताने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपके साथ काम करना बहुत अच्छा लगा। यही प्यार हमेशा रखे आगे भी। सब लोगों से भी मैं यही कहूँगी, मुझे आज तक इतना प्यार दिया है, आगे भी देते रहना, बस मेरे लिए यही बहुत कुछ है। नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जानी मानी अभिनेत्री सुलोचना से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। तकनीकी सहयोगी थे प्रदीप शिंदे और विनायक रेनके। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कल्पना शेट्टी। उजाले उनकी यादों के।